नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ लूथरा, सूरज हॉस्पिटल काकादेव कानपुर से आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। एक बार आपके लोगों के साथ आया हूँ। हम लोग अक्सर कर देखते हैं कि जब हम लोग फ़्लाइट में जाते हैं तो फ़्लाइट, खासकर जब फ़्लाइट लैंड करती है तो हम लोगों के कान में बहुत तेज़ दर्द होता है और बच्चे रो जाते हैं। देखिए, बात समझिए, नाक, कान, गला जो है वो तीनों चीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। हमें कान केवल यहाँ लगते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, अंदर से नाक से और गले के बीच में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ईस्टेशन ट्यूब, उससे कनेक्ट करते हैं। कान एक पतली सी फिल्म समझ लीजिए, उसके दोनों साइड प्रेशर बराबर होना चाहिए। अगर एक साइड प्रेशर कम होगा और दूसरी साइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो जिस साइड प्रेशर कम होगा, अगर ये सब उसको इधर प्रेशर कम होगा तो वो इधर की ओर खिंच जाएगी। वैसे ही जब हमारा फ़्लाइट लैंड करती है, बिकॉज़ जब हम हाइट पे होते हैं तो प्लेन्स को प्रेशराइज़ किया जाता है, और हम जब लैंड करते हैं तो वो प्रेशर को, अब इतना मॉडर्न ज़माना है, क्यों नहीं ये सब ठीक किया गया, लेकिन आई एम नॉट एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, पर जब हम प्लेन लैंड करते हैं तो प्रेशर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए खासकर जब प्लेन लैंड ग्राउंड सरफेस पे करता है तो प्रेशर प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है बनस्पत जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसकी वजह से क्या होता है कि कान का पर्दा जो है, अगर कान का पर्दा और ईस्टेशन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो क्योंकि प्लेन बाहर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए कान का जो पर्दा होता है वो बिल्कुल अंदर की ओर इट बिकम्स रिट्रैक्टेड। जो टर्म ये सीधा है, ये रिट्रैक्ट हो गया, ये मतलब कान पीछे चला गया। और जब ये रिट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। इसलिए आप सब लोग एंजॉय करिए, आप सब लोग फ़्लाइट ज़रूर पकड़िए, लेकिन देखिए, फ़्लाइट पकड़ने से एक हफ़्ता पहले अगर आप एक वेल टाइम ट्रैवलर, अगर कोई अकस्मात इमरजेंसी में ट्रैवल करना है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्लान ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट फ़्लाइट के एक हफ़्ते पहले कोशिश करिए कि आपके गले में और आपका जुकाम, आपको ना जुकाम हो, ना आपके गले में कोई दर्द हो, ना आप बहुत ज़्यादा ठंडा खट्टा उस समय खाएँ। क्योंकि अगर आपको जुकाम लगा हुआ है तो आपकी ईस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होएगी, और अगर ईस्टेशन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आप फिर अपना ये जो टूर करने जा रहे हैं वो आपका स्टार्ट ही बड़ा रोने जैसा होगा, क्योंकि जब लैंड करता है तो अच्छे अंशों की चीखें निकल जाती हैं। मैं कितनी बार देखता हूँ फ़्लाइट में कि बड़े से बड़े और बच्चों तो खासकर रोना धोना शुरू हो जाता है। लैंड करते ही एक अलग से ही रोना धोना, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। इन्फेंट्स के लिए तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, कम से कम जो बच्चे हैं उनके लिए आप ध्यान दे सकते हैं कि उनको जुकाम ना हो। एक बार अगर बच्चों का आप ENT चेकअप करा लें तो बहुत बेहतर है। और जो बड़े हैं, फ़्लाइट के दौरान काफ़ी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आपको कोल्ड ड्रिंक्स या आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स ठंडी मिलती हैं, वो ना लें, क्योंकि अगर आप फ़्लाइट के दौरान ठंडी ड्रिंक्स लेते हो और उस समय आपके गले में इस समय एक्यूट कंजेशन होता है तो खामखा फ़्लाइट जो है, आपने एक हफ़्ते से तो तैयारी की और फ़्लाइट में फिर आपने जो है अपना सारा बेड़ा गर्क कर लिया। दैट डज़ नॉट मेक सेंस। एयरपोर्ट में बहुत चिल्ड पानी, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, आई थिंक दे शुड बी अवॉइडेड। मेक्स नो सेंस टू सफ़र। ठीक, देन फ़्लाइट मतलब ट्रैवल टाइम से एक हफ़्ते पहले आप गर्म पानी का भफारा सुबह शाम कर लें। अगर आपको जुकाम है तो एंटी एलर्जिक्स, या अगर ज़रूरत पड़े तो एक ENT कंसल्टेशन ले लें। अगर ज़्यादा सीवियर है तो एंटीबायोटिक्स, डिकंजेशन सब शुरू कर लें। इससे क्या होगा कि यू विल हैव अ वेरी नाइस टाइम व्हेन यू गो। एंड सिमिलरली व्हेन यू आर कमिंग बैक, आपको ध्यान देना है, अब आप कहीं बाहर घूमने फिरने गए तो भाई अब उल्टा सीधा खाया ही जाता है होटल्स में। अब आपको आइसक्रीम नहीं मिल, खाने को मना करो तो बेकार है। लेकिन रिमेंबर, अगर आपको फ़्लाइट में दिक्कत हो रही है तो बिफोर यू रीटेक योर फ्लाइट बैक, प्लीज़ स्टीम ले लें, थोड़ा सा अपने आप को कर लें। अच्छा, फ़्लाइट के दौरान अगर दिक्कत हो तो देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। इट्स कॉल्ड वेल्सेल्वा एंड रिवर्स वेल्सेल्वा। वेल्सेल्वा मेथड बहुत सिंपल है। नाक बंद करिए, मुंह फुलाइए। इससे क्या होगा कि आप जब मुंह फुलाते हैं तो मुंह की ओर से पॉजिटिव प्रेशर जाता है और ईस्टेशन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है तो खुलने की कोशिश करता है। दूसरा है रिवर्स वेल्सेल्वा। नाक बंद करिए, मुंह बंद करिए और निगलिए। ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो उसको खींच के, स्टेशन ट्यूब से खींच के उसको आपके फेरिंग्स में डाल देगा। तो इसको कम से कम
20 बार करना है और कोशिश ये करनी है कि केवल 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। बहुत तेज अगर आप फुलाएंगे तो आप अपने ही कान में करना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है, केवल 2 सेकेंड्स पे छोड़ दिए। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कर लीजिए, आप ऐसे 20 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं, पर जो एक बार का टाइम है उसको बहुत लॉन्ग या बहुत सिवियर मत करिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में जल्द मिलते हैं। बाय बाय।